हेलो दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा ना, ये फैमिली को आप लोग जानते हैं ना कि कौन फैमिली है। ये वही रंगीला फैमिली है जो कि कुछ दिन पहले पढ़ाई का मतलब शायद मुझे नहीं लगता है कि क अक्षर भी जानते होंगे। जो कि आज इनको पढ़ाई का इतना भूत सवार है कि ये इनको आंख पर पट्टी बन गई है और ये भी नहीं इनको दिख रहा है कि मेरी 3 साल की बेटी कैसे रो रही है, कैसे कलप रही है। तो दोस्तों, ये पढ़ने के लिए अपनी बेटी को हॉस्टल में डाले हुए हैं रंगीला फैमिली ब्लॉग। तो जब डालने वाले थे तभी इनके कमेंट में भर भर के कमेंट आ रहे थे कि आपको पागल कुत्ता काट लिया है क्या, आप पागल हो गए हो क्या, इतनी छोटी सी बेटी लड़की को कौन हॉस्टल में डालता है। लेकिन उन्होंने नहीं माना, इन्होंने कोई कमेंट पर ध्यान नहीं दिया, इन्होंने हॉस्टल में डाल दिया। लेकिन हॉस्टल में डालने के बाद इन्होंने 10 दिन 15 दिन के बाद इन्होंने अपनी बेटी से मिलने गए हैं। और मिलकर आप लोग वीडियो में देखे ही कि किस तरह वो लड़की कलप रही है। उसके आवाज़ से मतलब मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, इतने वो अंदर से अंदर घूट रही है, कलप रही है वो बच्ची। फिर भी ये निर्दयी बाप, मैं तो यही बोलूँगी दोस्तों, ये ऐसे ऐसे लोगों को निर्दयी बाप बोलते हैं। मतलब माँ को तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि माँ भाई माँ को आप लोग देख सकते हैं कि वो कुछ भी नहीं, जो कविता इनकी वाइफ है वो कुछ भी नहीं बोल पा रही है, क्योंकि वो घर में भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है और यहाँ भी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोग के दबी रहती है, ये डर से नहीं बोलती है। जो रंगीला फैमिली ब्लॉग है ना, रंगीला फैमिली जो है ना, संजीव नाम है इनका, ये ना सामने कैमरे के सामने दिखते हैं ऐसे, है नहीं ऐसे, ये ऐसे है नहीं। एक किसी का कुछ मैटर हुआ था जिसमें ये शराब पीकर अब बहुत कुछ ये बोले थे, गाली गलौज किए थे, तभी से मैं इनको जानती हूँ कि ये जितने कैमरे पर दिखते हैं ना वो कैमरे पर है नहीं। ये बहुत कविता जी को डरा कर और डरा धमका कर धमका कर लोग रखते हैं, और इसीलिए कविता कुछ इनकी वाइफ कुछ नहीं बोलती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अपनी बेटी से मिलकर कविता जो उनकी वाइफ है किस तरह वो रो रही है। भाई ये सीन देखकर ना सच में एकदम लगा कि कैसे निर्दयी ऐसा बाप है जो कि दिख नहीं रहा है कि हाँ मेरी बेटी इधर रो रही है, मेरी वाइफ इधर रो रही है। ठीक है, मानते हैं पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आजकल की लाइफ में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और ये जहाँ रहते हैं वहाँ पर पढ़ाई का शायद माहौल नहीं है, इससे तो हॉस्टल में डाले हैं। लेकिन इतनी भी क्या एकदम इनकी ज़रूरी हो गई है कि एकदम 3 साल के बच्चे को इन्होंने हॉस्टल में डाल दिया है। बेटी इतनी रो रही है, आप लोग बोलिए कि बच्चे रोते ही हैं, हाँ बच्चे रोते हैं मम्मी पापा को छोड़कर, लेकिन 3 साल के बच्चे को हॉस्टल में डालना क्या सही है। वो लड़की कलप रही है, कलप, छोटी सी बच्ची कलप रही है, बोल नहीं पा रही है कुछ। अगर उसके साथ कुछ गलत होता है वो बोल पाएगी, वो बता पाएगी, बताइए। ये बोल रहा है रंगीला फैमिली वालों कि कोई दिक्कत नहीं है, 4-4 को अभी फ्रूटी मिलता है पीने के लिए, यहाँ पर ऐसे कॉलेज है, यहाँ पर बीएड होता है। अरे भाई, कुछ दिन पहले तो भाई का अक्षर भी नहीं पढ़ने का जानते थे। हाँ, अपने बेटा को तो ऐसे ही गांव में रखे थे, आज ऐसी क्या एकदम हो गया है, पढ़ने का एकदम भूत सवार हो गया कि 3 साल की आज बेटी को भी नहीं देख रहे हो कि हाँ मेरी बेटी कहाँ है। क्या आज जब यूट्यूब पर नहीं थे तो पढ़ाई का मत नहीं समझ में आता था क्या? क्या इतना नहीं था कि तुम कि बच्चों को पढ़ा सके, जो कि अपने बेटा को तो ऐसे ही गाँव में रखते थे। उस समय तो अपने बेटा को नहीं पढ़ाते थे। आज 2 पैसा हो गया है हाथ में यूट्यूब की बदौलत, तो आज लग रहा है कि क्या कर दे, मतलब बचपन में एकदम आईएएस बना दे कि आईपीएस बना दे। अरे भाई, उसका बचपना अभी है, इतना तो तुम तो पढ़े लिखे होगे ना, इतना तो अपनी बेटी को अभी क ख ग घ ABCD तो घर में पढ़ा ही सकते थे। या पास में कोई स्कूल लगा वहाँ पर, जो आजकल गांव में तो आंगनबाड़ी वगैरह भी बहुत कुछ खुला रहता है, उसमें भेज सकते थे। तो ये पैसे का जो भूत सवार चढ़ा हुआ है सर पर ना, गर्मी, वो गर्मी इन लोग का दिख रहा है कि हाँ पैसे की गर्मी क्या है। इन लोग को लग रहा है कि अब तो मैं बहुत ही बड़ा आदमी बन गया हूँ, अब तो मैं अपने बेटी को बचपन से ही पढ़ाऊँगा और IAS और IPS बनाऊँगा। तो बहुत करोड़ों करोड़पति लोग, अरबपति लोग भी ना, उनके पास तो बहुत पैसे रहते हैं। तो क्या सबके बच्चे पढ़ ही जाते हैं? क्या उन लोग बचपन से बच्चे को नहीं डालते हैं? तो क्या उनके बच्चे सबके बच्चे पढ़ ही जाते हैं? ऐसा नहीं है रंगीला फैमिली ब्लॉग। पढ़ने वाले बच्चे आप 5 साल के बाद 6 साल के बाद भी डालोगे ना अपने बेटी को, तो अगर उसका पढ़ना चाहती है ना तो पढ़ लेगी, ठीक है।
लेकिन तुमने जो ये काम किया है ना, तुम्हारे कमेंट में भर भर के कमेंट यही आते, आज के वीडियो में ब्लॉग में भी और पहले जब डालने वाले तब भी यही कमेंट भर भर के आते थे कि आपको क्या हुआ है, इतनी छोटी बच्ची को उधर माँ रो रही है, मतलब माँ रो रही है, लेकिन एक बार भी ये आदमी बोला नहीं कि हाँ कविता जी क्यों रो रही हैं, जान दीजिए इसी की भलाई के लिए रखी हूँ। एक बार भी नहीं, कैमरा वहाँ पर हर जगह कट कट कर दे रहा है, जहाँ वो कविता रो रही है वहाँ पर वो कट कर दे रहा है, कैमरा को हटा दे रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका भाई शूट करता है ना, तो भाई को सब कुछ समझाया, भाई भी तो भाई वही दिमाग के है ना, तो भाई भाई है तो भाई तो वही समझेगा, इसलिए हर जगह वो कट कर रहा है, सामने से रश्मि को नहीं दिखा रहा है कि कितना रो रही है। तो हालांकि वो लड़की बहुत रो रही है, दादा के गोदी में बैठी है, बहुत रो रही है यार, देखकर बहुत दया आ रहा है, क्या ऐसा इसको पढ़ाई का सूर चढ़ा है जो 3 साल की बच्ची को भाई ने डाल दिया है हॉस्टल में, इतनी इसकी माँ रो रही है, इतनी इसकी बेटी रो रही है, इतना निर्दयी बाप तो मुझे लगता है कि मैं देखी नहीं हूँ। आप लोग बोलिए कि निर्दयी तो पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए भेजी है, पढ़ने के लिए भेजा है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जानते हैं कि शिक्षा के लिए भेजे हैं, पढ़ने के लिए भेजे हैं, लेकिन इतनी छोटी सी बच्ची को कौन हॉस्टल में डालता है? कौन इतना बड़ा ही मतलब ये पढ़ने वाले आदमी है कि एकदम डाल दिए एकदम 3 साल की बच्ची को हॉस्टल में? ठीक है बेटा को डाल, बेटा उनका है भी 6 साल का 7 साल का बेटा है, तो भाई डाल दो, वो भी लड़का है तो चल जाता है, लेकिन लड़की को बहुत, मुझे तो भाई ये वीडियो देख के इतना गुस्सा आ जाना कि बच्ची कलप रही है, रो रही है कुछ, और वो लड़की कुछ बोल भी नहीं पा रही, बच्ची कुछ भी नहीं बोल पा रही, न कविता उसकी माँ बोल पा रही है इन लोग के डर से, और बोल रहा है ये नमकीन ला है, बिस्किट ला है, अरे भाई वही नमकीन बिस्किट घर में खिला लो, घर में खिला लो, 2 घंटा टाइम 1 घंटा टाइम निकाल कर खुद बेटी को पढ़ा लो। लेकिन नहीं, इसको तो पैसा के एकदम गर्मी चढ़ा है ना सर पर, पैसा बहुत ज़्यादा यूट्यूब से कमा लिए हैं, गर्मी चढ़ा हुआ है, लग रहा है कि कहाँ पैसा को खर्चा करें हैं, इतना ज़्यादा पैसा हो गया तो गरीबों में थोड़ा सा बांट दो, बहुत सारे ऐसे गरीब है जो को भूखे सो रहे हैं, लेकिन कम से कम अपनी बेटी है, दूसरी पराई की बेटी नहीं, अपनी बेटी है, ठीक है ना, थोड़ा सा सोचो, ऊपर नीचे भी थोड़ा सोच के काम किया जाता है। ठीक है तुम पढ़ाना, अपने बहन को भी पढ़ाया ना, बाहर रख के होटल में रह के, हाँ पढ़ाया ना, अपने बहन जो शादी किया है वो बहन भी तो पढ़ी हुई है, वो भी बाहर रहती थी, तो भाई इसका भी थोड़ा सा उम्र और हो जाने दो, क्यों बचपना छीन रहे हो, क्यों इस उम्र में उसको इतना बड़ा सजा दे रहे हो? कुछ दिन बाद डाल देना हॉस्टल में, जब इतने ही पढ़ाने का, इतना ही पैसा का घर में चढ़ा हुआ है तो। लेकिन कमेंट तो देखो कि मेरे इतने सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, तो सब लोग तो गलत नहीं होंगे, एक तुम ही सही हो। नहीं तो ये कहाँ के दिमाग से चल रहा है, आप लोग जानते हैं कि ये किसके दिमाग से चल रहा है? भाई ये तो गुरु जी के दिमाग से चल रहा है। तो भाई गुरु जी की बेटी बड़ी है, ठीक है, वो समझती है कि कौन क्या है, कौन कैसे टच कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है। तो दोस्तों मैं इनका भी वीडियो देखी तो मुझे वही बहुत रात में मैं देखी थी, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं सोची कि इस वीडियो में जैसे बना कर डालूंगी, क्योंकि मुझे वो लड़की को, बच्ची को देखकर बहुत ही बुरा लगा, और उनकी वाइफ को भी देखकर उनकी वाइफ कुछ भी नहीं बोल पा रहे डर से, और वे सभी को दबा कर रखते हैं, जैसे बोलता है रंगीला फैमिली वैसे ही संजू जो है वैसे जैसे बोलता है वैसे ही वो करती है, वो बहुत डरी रहती है। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए कि क्या ये सही है इतनी छोटी सी बच्ची को हॉस्टल में डालना, जो कि कलप रही है, रो रही है, बोल नहीं पा रही है, उस बच्ची को हॉस्टल में डालना सही है? चलिए मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।